पंजाबी प्रचार वेखण वाले सारे दोस्तों को अहमद रज़ा दा सलाम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। दोस्तों, इस टाइम मैं जिस जगह तो लंघ रहा हाँ, ये जगह मशहूर है हैड सुलेमान की हैड वर्क्स के नाम तो। हैड सुलेमान की तो अगर असी जानना चाहिए तो इस हैड तो 3 नहरां ते एक मशहूर दरिया सतलुज निकलता है। 3 नहरां फोर्डवा, सादकिया ते पाकपतन नहर ते नाल इन्हां दा दरिया सतलुज। इन्हां नूं ये पता नहीं होंदा कि कदी असां सुकना है ते कदी साडे विच पानियां ने ठाठां मारनियां हैं, और कदी ते पानियां ने इतनियां ठाठां मारनियां होंदियां हैं कि इन्हां दा अंदर वो समा भी नहीं सकदा, पानी इन्हां दे अंदर रह भी नहीं सकदा। वो इन्हां तो लंघ के इंसानी आबादियां नूं निशाना बनांदा है, उन्हां नूं डबो दिंदा है। इस तरह ही माजी दे विच जिहड़ियां मिसालां सन, अज भी इस तरह इस हैड तो जिहड़ा एक छोटा सैराबी रेला है वो गुजर रहा है, और दस्सिया जा रहा है हुकूमत पंजाब वालों जिहड़ी साडे कोल इन्फॉर्मेशन आई है कि पिछे इस तो वड्डे सैराबी रेले जिहड़े हैं वो आने हैं। इस टाइम तक तबाही दे असार हैड सुलेमान की तो पिछे एरियाज़ जितने हैं उत्थे सानू कुछ नज़र आ रहे हैं, जिस दी फुटेज भी असी अपने लोगों के राही मंगवा ली है, वो भी असी तुहाडे नाल शेयर करांगे। लेकिन इस टाइम हैड सुलेमान की तो लंघते हुए असी तुहानू दसदे जाइए कि यह जो सैलाब पिछे आ रही है ये अगे वाली आबादियां दे वास्ते एक तबाही बनेगी। हुण सोचण दी गल ये है कि क्या इस सैलाब तो इस पानी छड्डण तो पहले इंडिया नू पाकिस्तान नू इन्फॉर्म नहीं कर देना चाहिए सी? यकीनन करना चाहिए सी, लेकिन हमेशा इंडिया और पाकिस्तान दे विचकार जिहड़ी दुश्मनी की फिजा एक बनी रहती है, और ये वाहिद मुल्क हैं दुनिया दे विच जिन्हां दे मुद्दे तय भी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक पॉइंट ते आके ये नहीं होंदा कि उहदा कोई अवामी सलूशन लभ जाए, हुकूमतां नूं कोई सलूशन लभ जाए और उस तो बाद आवाम कोई सुख दा साह लवे। भावें 1960 दे विच इंडस वाटर ट्रीटी जिहड़ा मुआहदा एक तय होया सी, उस तो बाद पाकिस्तान दे 3 दरिया इंडिया नूं वेच दिते गए सी, लेकिन उस तो बाद भी उसनूं कोई सिविलाइज तरीके दे नाल उस मुआहदे ते अमल नहीं किया गया। इंडिया या तो बिल्कुल पानी नहीं देवेगा इन्हां 3 दरियावां दे विच, और अगर देवेगा तो एक फ्लड की सूरत दे विच देवेगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि इंडिया कोल जो वाफर पानी होंदा है उसकी एक मिकदार के तहत उन्होंने हमेशा पानी अगे देंदा रहे, तां जे ये पानी इंसानां दे काम आ सके, ना कि इस दे नाल इंसान डुबण। ये किहड़ियां ताकतां बैठियां ने, किहड़ियां सोचां इंडिया दे विच बैठियां जिन्हां नूं पाकिस्तान दे इंसान डोब के इत्थों दा गरीब जिहड़ा है उहदे जानवर मार के इत्थों दीयां फसलां तबाह करके ही सुकून मिलता है। इस सोच तो इन्हां दोनों मुल्कां नूं हुण अगे निकलना होएगा। ऐसी इस टाइम जिहड़ा इत्थों दा इस वेले दी जो हैड सुलेमान की दी कंडीशन है वो है, ये आसे पासे पिछे जिस तरह तबाही लैके आ रही है उसकी फुटेज भी असीं तुहाडे नाल शेयर करने हैं, और इस दे नाल नाल पंजाब हुकूमत के स्पोक्स परसन उन्हां दी भी असीं तुहानूं दसदे हां कि इस टाइम पिछे सैराबी रेला किस तरह आ रही है। एक मिनट काशिफ 1 मिनट सिर्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसा कि ये 3 देहात हैं जो पानी में इस टाइम गिर चुके हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत सडन पानी छोड़ा है, और इसकी बिल्कुल हमें इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी। नॉर्मली इंफॉर्मेशन पहले होती है, लेकिन आजकल जो हालात हैं उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन देना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल मैं
तारीफ़ करता हूँ हमारी रेंजर्स की, हमारी पाक अफवाज की, जिन्होंने हमें बहुत तावन किया, और उसके साथ साथ हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे DPO पुलिस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे कि रातों रात यहाँ पर हमने तकरीबन 90% लोगों को, जो इन 3 देहात में तकरीबन 2500 के करीब 2400 के करीब आबादी है, उनमें से 90% लोगों को वहाँ से अवैक्यूएट किया है। और अवैक्यूएट जो 10% नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि वो 10% लोग अपने मवेशियों को चारा डालने के लिए, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड सब कुछ वही है, उसको बचाने के लिए पीछे हैं। अभी हम जा रहे हैं, मैं खुद, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने मुझे हदायत की थी कि आप जाके फ्रंट लाइन पर देखिए क्या हो रहा है। पीछे वज़ीर आला साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको लम्हा बलमा, ताकि किसी किस्म की यहाँ के लोगों को अगर फैसिलिटी की ज़रूरत हो तो वो हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करें। और यहाँ पर जो ओवरऑल ये एरिया है जिसमें सैलाब आने का खतरा अभी तक 60,000 क्यूसेक है, ये 1,60,000 क्यूसेक तक ये पानी आएगा। 3 बड़े फ्लड आ चुके हैं इस एरिया में, पहले 5 लाख क्यूसेक का, फिर 1 लाख क्यूसेक का, ये तीसरा बड़ा फ्लड है। तो अगर वो 1,60,000 आया तो चांसेस हैं कि शायद उसमें बहुत बड़ा नुकसान या इस एरिया में शायद होने का खदशा हो सकता है, जिसको